मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आगे चलकर महात्मा के नाम से जाना गया, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। उनका परिवार भले ही व्यापारी जाति से था, लेकिन स्थानीय प्रशासन में उनके यहां प्रभावशाली पदों पर लोग थे। यंग मोहनदास, जो अपने शर्मीले स्वभाव और शांत रहने वाले थे, एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां परंपरागत हिंदू मान्यताओं, खासकर सहिष्णुता, करुणा और शाकाहार का बोलबाला था। शुरुआती समय में मिले ये संस्कार उनके चरित्र पर एक अमिट छाप छोड़ गए और उनके नैतिक मूल्यों को आकार दिया, जिनसे उनका असाधारण जीवन निर्देशित होता रहा। गांधी जी की शिक्षा भारत और बाद में इंग्लैंड दोनों जगहों पर नहीं, उन्हें विचारों और दर्शनों की एक नई दुनिया से रूबरू कराया। लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान उनका सामना हेनरी डेविड थोरो की रचनाओं से हुआ, खासकर उनके निबंध सिविल डिसोबीडियंस से, जो गांधी जी के खुद के विकसित होते विचारों से मेल खाता था। यहीं से सच्चाई, न्याय और अहिंसक प्रतिरोध के लिए उनकी प्रतिबद्धता के बीज बोए गए थे। आगे चलकर ये सिद्धांत उनके दर्शन के आधार बने, जिसे बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है सत्य शक्ति। गांधी जी के शुरुआती अनुभव, एक धार्मिक हिंदू परिवार में उनकी परवरिश से लेकर पश्चिमी विचारों से उनके परिचय तक, ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सहिष्णुता और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना। ये आदर्श आगे चलकर उनकी सक्रियता की नींव बने और अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई का मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, मानवता की अंतर्निहित अच्छाई और नफरत को जीतने के लिए प्रेम की शक्ति में गांधी जी के अटूट विश्वास ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। 1893 में 24 साल की उम्र में गांधी जी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वह कानून की प्रैक्टिस करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। यह एक ऐसा साधारण सा फैसला था जिसने उन्हें नस्लीय भेदभाव और अन्याय की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी का एक युवा वकील से सामाजिक न्याय के एक प्रखर पैरोकार के रूप में परिवर्तन शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस जबरदस्त नस्लवाद और पूर्वाग्रह को देखा, उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। अन्य गैर गोरे समुदायों के साथ साथ भारतीयों को भेदभावपूर्ण कानूनों के अधीन रखा जाता था और उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता था। इस अनुभव ने गांधी जी में आग लगा दी और उत्पीड़न की उस प्रचलित व्यवस्था को चुनौती देने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई भौगोलिक सीमाओं से परे है और दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ लड़ाई भारत की मुक्ति की लड़ाई से जुड़ी हुई है। दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष की इस कठिन घड़ी में ही गांधी जी ने सत्याग्रह के अपने दर्शन को विकसित किया। उन्होंने पहचाना कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि सच्चाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और इसकी खोज में कष्ट सहने की इच्छा में निहित है। उनका मानना था कि सत्याग्रह ताकतवर लोगों का हथियार है, अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से उत्पीड़न का विरोध करने का एक तरीका है। इसके लिए साहस, अनुशासन और किसी के ध्येय की धार्मिकता में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। 2 दशकों से अधिक समय तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की सक्रियता भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ कई अभियानों द्वारा चिह्नित की गई थी। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, बहिष्कार का आयोजन किया और कारावास को सहन किया और हमेशा शांतिपूर्ण प्रतिरोध और बातचीत की वकालत की। सत्याग्रह के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करने और उन्हें संगठित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें बदलाव के लिए एक दुर्जेय ताकत बना दिया। दक्षिण अफ्रीकी अनुभव गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें एक अनुभवी कार्यकर्ता और उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण में बदल दिया। 1915 में
2 दशक से भी अधिक समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी भारत लौट आए, एक ऐसा देश जो औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से जूझ रहा था। विदेशों में उनके अनुभवों ने एक कार्यकर्ता के रूप में उनके कौशल को निखारा था और न्याय और समानता के लिए लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया था। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में सीखे गए सबक अब भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष पर लागू किए जाएंगे। अपनी वापसी पर गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा शुरू की और खुद को आम लोगों के जीवन में शामिल कर लिया। उन्होंने उनकी शिकायतें सुनी, उनके संघर्षों को देखा और भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने पर ब्रिटिश शासन के गहरे प्रभाव को समझना शुरू किया। इसी दौरान जनता के नेता के रूप में गांधी जी की छवि उभरने लगी। वह लोगों से एक गहरे व्यक्तिगत स्तर पर जुड़े और आशा, आत्मनिर्भरता और अहिंसक प्रतिरोध के अपने संदेश से उन्हें प्रेरित किया। गांधी जी के भारत आगमन ने स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी। उन्होंने एक सामान्य लक्ष्य के तहत भारत की विविध आबादी को एकजुट करने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना। उनका संदेश धार्मिक, जाति और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए लाखों भारतीयों को प्रेरित कर रहा था, जिन्होंने लंबे समय तक औपनिवेशिक उत्पीड़न का जुआ सहा था। एक जन आंदोलन के लिए मंच तैयार हो चुका था, जो ब्रिटिश शासन की नींव को भी चुनौती देगी। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो मुख्य रूप से एक संभ्रांत संगठन था, का कायाकल्प हुआ और व्यापक आधार वाले जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। अहिंसा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के साथ साथ गांधी जी के करिश्मे ने जीवन के सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया। किसानों, मजदूरों, छात्रों, बुद्धिजीवियों और महिलाओं ने स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होकर एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत के गांधी जी के दृष्टिकोण से प्रेरित हुए। स्वराज यानी स्वशासन की लड़ाई पूरी ईमानदारी से शुरू हो चुकी थी। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इस राष्ट्रव्यापी अभियान ने ब्रिटिश सामानों, संस्थानों और कानूनों के बहिष्कार का आह्वान किया। इसका उद्देश्य भारतीय सहयोग को वापस लेना था, जिससे ब्रिटिश प्रशासन को पंगु बनाया जा सके और औपनिवेशिक शासन की नाजायजता उजागर हो सके। असहयोग आंदोलन को पूरे भारत से अभूतपूर्व समर्थन मिला। गांधी जी के आह्वान पर लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी उपाधियों और सम्मानों को त्याग दिया। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों में पेश होने से इनकार कर दिया और सरकारी अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने में अहिंसक प्रतिरोध की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। हालांकि असहयोग आंदोलन चुनौतियों से परे नहीं था। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, जिससे आंदोलन की अहिंसा पर जोर देने की परीक्षा हुई। पुलिस की बर्बरता से नाराज प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी हिंसा से बहुत परेशान हुए और उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनका मानना था कि देश अभी तक अराजकता में उतरे बिना बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है। असहयोग आंदोलन का निलंबन हालांकि एक झटका था, लेकिन अहिंसक प्रतिरोध की जटिलताओं में एक बहुमूल्य सबक था। गांधी जी ने इस अवधि का उपयोग अपने अनुयायियों के बीच अनुशासन, आत्मसंयम और अहिंसा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर देने के लिए किया। आंदोलन हालांकि अल्पकालिक था, लेकिन उसने एक राष्ट्र को जगा दिया था और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने में जन मोबिलाइजेशन की क्षमता और अहिंसक प्रतिरोध की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया था।